मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। जैसा कि आप सभी लोग अपनी पीआरटी की प्रिपरेशन एकदम अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ऊपर आ चुकी है, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हर जगह किया जा रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ऑफिस हो, हर जगह। तो उसी तरीके से हमारे लर्निंग वाले में भी आईसीटी का यूज एकदम जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है और इसका यूज क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में अलग अलग लेवल से किया जाता है। यानी फर्स्ट सेकंड आईसीटी का यूज हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आईसीटी का यूज कुछ अलग तरीके से होता है, अलग वर्क के लिए होता है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। अगर आप लोग चाहें तो इसकी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं साइड में हट जाऊंगी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है। अब इसको मैं वन बाय वन करके आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप लोगों को फुल फॉर्म आना चाहिए कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे एंड बोलना है, एंड सी फॉर कम्युनिटी, कंप्यूटर, ऐसा कुछ भी नहीं बोल देना है, सी फॉर कम्युनिकेशन ही होता है। तो मैं फिर से बता रही हूँ, आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काल एंड टाल। आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं काल टाल करके, ताकि ये भूले ना, ठीक है। काल एंड टाल, काल फॉर कंप्यूटर एडेड लर्निंग एंड टाल फॉर टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि काल एंड टाल इन दोनों का यूज हम लोग अलग अलग क्लासेस में कैसे कर सकते हैं और इसका क्या एडवांटेज है, क्यों हम लोगों को कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी को करना चाहिए, क्यों हम लोगों को आईसीटी का यूज करना चाहिए। ये तो पूछा जाएगा ना, क्योंकि अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है, तभी तो हम करते हैं वो काम। तो यहाँ पे आईसीटी का यूज करने का भी कोई ना कोई एडवांटेज तो होगा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग काल एंड टाल का यूज कैसे करेंगे। तो काल एंड टाल में जो होगा, काल का मतलब होता है कि कंप्यूटर एडेड लर्निंग होती है, यानी कि कंप्यूटर से बेस्ड जो भी चीजें होंगी, चीजें जो रहती है वो कंप्यूटर बेस्ड करवाते हैं, ठीक। और टेक्नोलॉजी एडेड लर्निंग में हम लोग टेक्नोलॉजीज का भी यूज करते हैं, ये दोनों आईसीटी में ही आते हैं। हम लोग देखते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड में कैसे इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कि फोनिक्स जो होता है वो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। फोनिक्स, राइम्स, सॉन्ग, स्टोरी, पिक्चर, ऑनलाइन गेम्स, ठीक है, पिक्चर एंड कलर आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास फर्स्ट में क्या करवाते हैं, विद्या प्रवेश करवाते हैं। कितने महीने तक चलता है, 3 मंथ तक चलता है। कैसे करवाते हैं, जो प्री बेस्ड एजुकेशन रहता है, जो प्री बेस्ड नॉलेज होता है, उस पे हम लोग बच्चों को करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि पिक्चर एंड कलर आइडेंटिफिकेशन, इसका मतलब है कि हम लोग जब भी पिक्चर या फिर कलर बच्चों को दिखाएंगे तो वो देख के पहचान सकते हैं। अब क्योंकि आप सभी को पता है कि हम लोग कुछ ज्यादा क्लास फर्स्ट सेकंड के बच्चों को कुछ लिख के ब्लैक बोर्डिंग करके नहीं दिखाते, उनको हम लोग कार्टून के माध्यम से, सॉन्ग से, राइम से, इन्हीं तरीके से पढ़ा। हमारा काल एंड टाल रहेगा, उन चीजों को करने में हमारी हेल्प करेगा और हम लोग बच्चों को अच्छे से राइम्स बता सकते हैं, ठीक है, पोएम्स बता सकते हैं, स्टोरीज बता सकते हैं और कई ढेर सारी चीजें हम लोग उनको पिक्चर्स के माध्यम से, गेम्स के तरीके से पढ़ा सकते हैं और अच्छे से उनको लर्न भी करवा सकते हैं, अच्छे से उनको फोकस्ड करवा सकते हैं, ठीक। ये तो रही क्लास फर्स्ट एंड सेकंड की बात, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन सारी चीजों को ही बताते हैं। कैसे बताते हैं, अलग अलग क्रिएटिविटी से बताते हैं, जो क्रिएटिविटी हम लोग को काल एंड टाल करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर में आ गए हैं, तो इनको हम लोग अलग अलग चीजें सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ती है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को समझाने में भी हमारा काल एंड टाल हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग एक्टिविटीज, मैथ की अलग एक्टिविटी, ठीक है, ईवीएस की अलग, हिंदी की अलग, इंग्लिश की अलग, तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं। तो उन एक्टिविटीज को हम लोग काल एंड टाल के माध्यम से अच्छे से बता सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि क्विजेस। अब हम लोग क्विज करते हैं ना, कि आसान से, मतलब कि खेल खेल के माध्यम से ही थोड़े ही 5 मिनट के अंदर ही हम लोग बच्चों का टेस्ट भी ले लें और उनको पता भी ना चले, है ना। पीपीटी तैयार करके दे दे हम लोग उनको, ऑनलाइन टेस्ट ले लें। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स उन लोग को प्रिपेयर करने के लिए दे दें। इससे क्या होगा, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज रहेगा वो भी इनहेंस होगा और उनके सब्जेक्ट की पकड़ भी मजबूत होगी और वो अपने आप को अच्छे से मॉडर्न तरीके से डेवलप कर सकते हैं।
ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग वर्कशीट और पीपीटी को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों को देने के लिए, ताकि उनको अलग से कुछ मेहनत ना करनी पड़े और वो अपने काम को एकदम आसानी से कर सके। ये तो रही क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की बात कि हम लोग कैसे इन सारी चीजों का यूज करके बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने यूज किया तो इसका कुछ एडवांटेज होगा, तभी तो हम लोगों ने इसका यूज किया, नहीं तो हम लोग पहले के तरीके से नहीं पढ़ाते बच्चों को। तो इसका एडवांटेज ये है कि सबसे पहले हम लोग तो इन पीपीटी और इन सब चीजों का यूज करके क्या करेंगे, पेपर की सेविंग कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट को भी सेव कर रहे हैं, पेपर सेविंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि हम लोग जो एकदम कीमती होता है सभी लोगों के लिए, टाइम सेविंग, यानी कि अगर हम लोग कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग करवा रहे हैं बच्चों को तो वहां से हम लोगों का टाइम भी सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इजी टू सेंस, अगर हम लोग किसी भी चीज को दिखा देते हैं बच्चों को तो देखा हुआ ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, अच्छे से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छे से उन सारी चीजों के बारे में समझ सकते हैं। तो जो हम लोग आईसीटी का यूज करते हैं तो ये इजी टू लर्न हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। कोई भी चीज हम लोग अच्छे से आसानी से ऑन द बेसिस ऑफ आईसीटी बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूड क्रिएटिविटी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो कुछ हम लोग सिर्फ ऐसे लिख के एक एकदम नॉर्मल तरीके से बताते हैं बच्चों को, तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएटिविटी आ जाती है। हम लोग उसमें पिक्चर्स भी ले आते हैं, उसमें हम लोग कार्टून्स भी ले आते हैं, उसमें हम लोग 3D कॉम्प्लेक्सेस को भी लेके आते हैं और अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये रहा आईसीटी का यूज और उसके एडवांटेज। अगर आप लोग चाहे, मैं फिर से बोल रही हूँ, इसके नोट्स बनाइए या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पे फोकस करना ही चाहिए। तो ये रही आईसीटी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।